राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गए, देश देशांतर के राजा, अधीनता स्वीकार कर ली है। देखो, जिन्होंने भी भेंट दी है कोई सामान्य कार्य नहीं है। मुनि सुब्रतनाथ को राजा मान के उनके अधिराजा बने हैं, उनको भेंट दी है। और जिनके राजा मुनि सुब्रतनाथ हो उनको फिर क्या चिंता करने की जरूरत है। उनका जीवन ही अपने आप में राजा बना हो गया है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर आकर भेंट दी है, ये एक बहुत बड़ा संस्कार इन्हें अपने जीवन में लिया है। मुनि सुब्रतनाथ को राजा बना के इन्होंने उनके चरणों में भेंट की है। देखो अधिराजाओं, अपनी प्रजा का पुत्रवत्र पालन करना, सारी व्यवस्थाओं को बड़े अच्छे से सुचारू ढंग से व्यवस्थित करना, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से, जैसे कुम्हार होता है अंदर हाथ लगाता है और बाहर ठोकर लगाता है ताकि वह कलश मजबूत हो जाए, टूटे ना। इसी प्रकार की दंड व्यवस्था बना के रखना, भय भी देना लेकिन प्रेम भी रखना। टैक्स व्यवस्था, ऋण व्यवस्था भी अच्छे ढंग से रखना। ज्यादा टैक्स मत वसूलना, प्रजा दुखी हो जाएगी, विद्रोह में आ जाएगी। जो धन अर्जन कर रही है वह भी खुश रहे, राज व्यवस्थाएं भी चलती रहें। इस प्रकार से टैक्स को ग्रहण करना, बहुत स्वल्प टैक्स लेना ताकि धन अर्जन करने वालों को तकलीफ ना हो और राज्य का राजकोष भी भरा रहे। राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हमेशा करना, अपनी सेना को हमेशा मजबूत रखना, प्रशिक्षित रखना और गरीब लाचार इनके प्रति विशेष कृपा दृष्टि बना के रखना। जो आवश्यकताएं हैं सारी प्रजा की, उनको पूरी करना। शिक्षा आदि की व्यवस्था बड़ी उचित ढंग से करना, कोई भी अशिक्षित न रह पाए। पुत्र पुत्री में भेद किए बिना सबको समान शिक्षा देना। इस प्रकार आप लोग सारी प्रजा को खुशहाल रखते हुए अपनी राज्य व्यवस्था को संभालना, यही राजधर्म है। और अपने धर्म का हमेशा स्मरण करते हुए धर्म नीति से ही सारी नीति को चलाना, कुनीति से कभी कोई नीति मत चलाना। इस प्रकार लंबा समय बीत गया, अधीनस्थ राजाओं को भी और स्वयं भी सारी व्यवस्थाओं पे व्यवस्थित रहते हुए अखिल भारत अपने बेटे के माथे पर मुकुट लगा देख माता बड़ी प्रसन्न है। पद्मा देवी बहुत हर्षित है। वास्तव में वह जगत जननी ही है। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मुझे कभी स्त्री पर्याय धारण ना करनी पड़े। यदि स्त्री बन भी जाऊं तो स्त्री बन के यारी का दीक्षा लूं या तीर्थंकर प्रभु की मां बन जाऊं। ऐसा सौभाग्य पद्मा देवी ने पाया है। बहुत विश्व सुंदरियां होती हैं आपके यहाँ, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड चुनी जाती हैं। कहते हैं कि करोड़ों विश्व सुंदरियों की सुंदरता को मिला दिया जाए तब चक्रवर्ती की पटरानी जो होती है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर होती है। वह पटरानी बहुत पुण्यात्मा होती है। जीवन पर्यंत 16 वर्षीय नव यौवना दिखती है। ऐसी पटरानी की, करोड़ों पटरानियों की सुंदरता को मिला दिया जाए
तब सौधर्म चक्रवर्ती, तब सौधर्म इंद्र के सची इंद्राणी इतनी सुंदर होती है। एक सौधर्म इंद्र की 8 सची होती हैं। इतनी सुंदर वह सची हुआ करती है और करोड़ों सचियों की सुंदरता को एक साथ मिला दिया जाए तब वह सुंदरता एक तीर्थंकर की मां में दिखती है। तीर्थंकर की मां इतनी सुंदर हुआ करती है। इस जगती में सिर्फ 24 ही विश्व सुंदरियां हुई हैं, वो है तीर्थंकर की मां, 25 भी नहीं हुई। इतनी पुण्यात्मा वह मां होती है जिसने 3 लोक के जगती के पालनहारे को जन्म दिया है, त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया है। उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। और ऐसे महाराजा की अधीनता बड़े बड़े राजा स्वीकार किए हुए हैं। 1 करोड़ गांव का जो स्वामी होता है वो राजा कहलाता है। 1 करोड़ गांव का जो स्वामी होता है वो राजा कहलाता है। और अंतिम राजा जो हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम राजा हुए हैं। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने आखिरी समय में जिन दीक्षा ग्रहण की, जिनकी गुरु भक्ति प्रसिद्ध थी, अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे। और इस प्रकार विभिन्न राजा जो कि कई राजाओं के राजा हैं, 1000 राजा जिनकी आज्ञा मानते हैं वो महाराजा कहलाते हैं। 2000 राजा जिनकी सेवा करते हैं वो अर्घ मांडलिक कहलाते हैं। 4000 राजा जिनकी अधीनता स्वीकार करते हैं वो मांडलिक कहलाते हैं। 8000 राजा जिनकी सेवा में लगे रहते हैं वो महामांडलिक कहलाते हैं। 16000 राजा जिनकी अधीनता स्वीकार करते हैं वो अर्ध चक्रवर्ती कहलाते हैं। और 32000 राजा जिनके राज दरबार में, जिनके अपने मुकुट को जिनके चरणों में रख देते हैं वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। ऐसे राजाओं की अपनी अपनी कैटेगरी है। तीर्थंकर प्रभु का वैभव, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। जन्म से पूर्व, गर्भ में आने से पूर्व सौधर्म इंद्र किंकर की भांति जिनके द्वार में खड़ा हो, वस्त्र आभूषण सब स्वर्ग से आते हैं। आपके पास एक हार हो या किसी पड़ोसी के माँ के गले में एक हार दिख जाए तो मन ललायत हो जाता है कि ऐसा ही हार हमें चाहिए है। लेकिन जिनके आभूषण स्वर्ग से आते हैं, सौधर्म इंद्र का जो विमान होता है, उसके सामने गृह चैत्यालय, उसके सामने जो मान स्तंभ, उस मान स्तंभ के नीचे तलघर, उसमें हीरे जवाहरात और सुंदर आभूषण होते हैं। इतने सुंदर सुंदर आभूषण आते हैं कि आपके पंढरपुर की ज्वेलरी की दुकान क्या, सारी मुंबई की ज्वेलरी की दुकानों के हार इकट्ठे कर लो। मुंबई क्या, पूरे भारतवर्ष में जितने भी उत्कृष्ट ज्वेलर्स हैं उनकी दुकान की सारी ज्वेलरी इकट्ठी कर लो। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई में सोना सस्ता मिलता है, वहां की ज्वेलरी इकट्ठी कर लो। लेकिन जो प्रभु के लिए आभूषण आते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि उनकी तुलना में वो कोई भी कहीं के लगते ही नहीं है। और अपने मन का प्रभु और उनको पहना दिया जाता है। अभी गुरु का इंतजार हो रहा है। वैराग्य का वह दृश्य हम दिखाने वाले हैं जिनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठतम वस्तुएं जिनके लिए समर्पित हैं, वो कैसे जीर्ण तृण के समान सारी वस्तुओं को छोड़ देते हैं। ये तप कल्याणक सिर्फ यही शिक्षा देता है कि कैसे
सारी वस्तुओं के बीच उनसे विरक्त भाव रखा जाए, वह मेरा स्वरूप नहीं है। इनके वैभव को देख के अपनी जो आशा तृष्णा है उसको कम किया जाए। इनके वैभव के सामने तो हमारा वैभव धूल के बराबर भी नहीं है। और इतने बड़े वैभव को जिन्होंने छोड़ दिया है, उस वैभव में भी जिन्हें सुख नहीं दिखा है, तो हम किस सुख की तलाश में इन वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। ये शिक्षा है, तप कल्याणक संयम का दिन है, यह समर्पण का दिन है। सारी व्यवस्थाओं में तल्लीन है, सारी व्यवस्थाओं को प्रभु करते चले जा रहे हैं। इस जगती का सबसे पुण्यात्मा जीव कोई होता है तो वह तीर्थंकर भगवान होते हैं। और 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ, जिनके कालखंड में नारायण प्रति नारायण बलभद्र हुए। कौन से नारायण प्रति नारायण हुए? लक्ष्मण नारायण, राम बलभद्र, रावण प्रति नारायण, सब मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए। राजगृही, जहां पर जीवों को कोई कष्ट नहीं है, सब सुख शांति से रह रहे हैं, प्रभु के अधीन है। देखो ये घटना हजारों लाखों वर्ष प्राचीन है। प्रभु की अधीनता जिनने स्वीकार की, अपना राजा जिनने माना, वो सुखी हो गए, क्योंकि प्रभु का हाथ उनके हाथ में है। तो मंदिर के जो मूल नायक होते हैं मां, वो हमारे राजा होते हैं। आपके राजा मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, आप सबके राजा मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं। जो समर्पण के साथ उनके चरणों में सिर झुकाता है, उसको दुख तकलीफ कभी नहीं होती। तो अपने राजा मान के कि हम तो इनके अधीन हैं, हमारे पालक मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, जो इस भाव के साथ अपने को समर्पित करता है, वह वास्तव में इस संसार में जो कि दुख भरा है, उसमें भी सुख के कुछ क्षण को ढूंढ लेता है, सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता है। गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि नरक का नारकी भी सम्यक दृष्टि की तरह बन जाओ। जैसे नरक के नारकी को सम्यक दर्शन होता है, तो उस तरह भी थोड़े से सजग हो जाओ तो हमारा कल्याण हो जाए। वह नरक का नारकी भी जो सम्यक दृष्टि है, वो भी जहां पर मार काट मच रही है, जहां पर सारी दुख तकलीफें हैं, वहां पर भी वह आत्मा की सुध ले लेता है, आत्म दृष्टि को कर लेता है। तो फिर ऐसा दुख तो यहां पर है नहीं है, सारी अनुकूलताएं हैं। तो इन अनुकूलताओं के बीच यदि हम अपनी दृष्टि को आत्मानुमुख ना कर पाए, तो हमारी इस पर्याय को धारण करना व्यर्थ है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल प्रतिकूल हुआ करती हैं, लेकिन उन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो अपने मन को सदा स्थिर रखता है, वो ही ज्ञानी जीव कहलाता है। एक माँ इसलिए तकलीफ में है कि उसके पैरों में पायल नहीं है, उसे बड़ा दुख होता है। देखिए दुख के कारण तो देखें हम, लेकिन वही माँ उस माँ को भी देख सकती है कि जिसके पैर ही नहीं है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकती है कि कम से कम मेरे पास पैर तो मिले, पायल नहीं मिली तो क्या हो। बस यही दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है कि जो हर परिस्थिति में
समता परिणाम को धारण कर सके, वही धर्म का अधिकारी होता है, वही धर्म को धारण करने वाला होता है। राज व्यवस्थाएं चलती चली जाती हैं, सारी प्रजा प्रभु के अधीन होकर सुखी भी है। मल्लीनाथ भगवान के 54 लाख वर्ष बाद मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन्म हुआ। 54 लाख वर्ष भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। नियोग रहता है, उस कालखंड का नियोग रहता है, उन जीवों का पुण्य रहता है कि उनके मौजूदगी में ऐसी दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। पंचम काल में जो जीव जन्म लेता है, पापी जीव ही जन्म लेता है। पंचम काल में पुण्यात्मा जीव नहीं आता, पापी जीव ही पंचम काल में जन्म लेगा। लेकिन इतना सौभाग्य समझना, पाप तो करके आए, पंचम काल में जन्म लिए, लेकिन इतना पुण्य जरूर करके आए कि ऐसे कलिकाल में, खोटे काल में जन्म लेने के बाद ऐसे समकक्ष साधुओं के साथ जन्म लिए, जहां पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवान सुयस सागर जी महाराज, ऐसे खोटे काल में भी ऐसे चतुर्थकालीन चर्या का पालन करने वाले साधु के समकक्ष हमारा जन्म हुआ है, यह अपने जीवन का सौभाग्य समझना। और ऐसे कलिकाल में भी जहां लोग भोग विलास में डूबे हैं, एक एक रुपए को जोड़ने में लगे हैं, भोगों में लगाने में लगे हैं, कैसे वह पैसा बढ़ जाए उसकी योजनाओं में लगे हैं, ऐसे काल में अपने धन का सदुपयोग करके इतने सुंदर जिनालय बना लेना, इतनी सुंदर जिन प्रतिमा को विराजमान कर लेना, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतनी सुंदर आयोजना को कर लेना, ये कई जन्मों के पुण्य जब जीव का इकट्ठा होता है, तब इतने निर्मल भाव के साथ वह काम कर पाता है। जो यह कार्य भगवान के माता पिता डॉक्टर शीतल जी साहब और सुषमा जी ने किया है, अभी तो भगवान के माता पिता हैं, तो अपनी पर्याय को भी धन्य समझना।